हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल क्यू गार्डन पटना में। तो अभी टमाटर जिन लोगों ने लगाया है और जब हमारा टमाटर का पौधा बड़ा हो जाता है और उनमें फूल कलियां दिखने लगती हैं, उस समय हम इस खाद का प्रयोग करेंगे, जिससे कि हमारे टमाटर में जो है ये कलियां फूल जो है गिरेंगी नहीं और फ्लावरिंग बहुत अच्छी होगी और फ्रूटिंग भी काफ़ी ज़्यादा मात्रा में होगी। तो बहुत बार क्या हम गलती करते हैं कि जब हमारा टमाटर का पौधा जब हम लगाते हैं तो उनमें प्रॉपर शुरुआती दौर में ही आप लोगों ने हमारे वीडियो में देखा होगा, मैंने बहुत से इसमें खाद मिला कर के हमने टमाटर का पौधा लगाया था। टमाटर के पौधे लगाने के विदिन 7 डेज के बाद से ही हमने इसमें लिक्विड फर्टिलाइज़र का भी प्रयोग किया, जिससे कि हमारे टमाटर के प्लांट जो है बहुत अच्छे से ग्रोथ हुए हैं और ग्रोथ के साथ साथ उनमें बहुत अच्छी अब कलियां भी आ रही हैं। ज़्यादा मतलब लंबे समय ऐसा नहीं हुआ कि हुआ है, 1 मंथ में ही इनमें जो है टमाटर में फूल आने लगते हैं और फूल आने के साथ साथ इनमें जो है टमाटर फिर बनना शुरू हो जाएगा। तो क्या हम जब सॉइल मिक्सचर अच्छे से बनाते हैं उसके बाद अगर हम प्रॉपर इनमें खाद और जब हमारा टमाटर कली के स्टेज पर जब आ जाए तो उस समय अगर हम इसमें न्यूट्रिशन की कमी करेंगे तो हमारा टमाटर का फूल जो है सारे गिर जाते हैं। बहुत से लोगों के यहाँ ये प्रॉब्लम होती है कि वो टमाटर तो लगा लेते हैं लेकिन उसके बाद जो है उनका फ्रूटिंग कम हो जाता है, कली गिरता है, तो उसका रीज़न हम लोग नहीं समझ पाते हैं, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम होती है। साथ ही आप सब देख सकते हैं हमारे एक भी पत्ते में यहाँ पे कोई भी, मैं आपको डीपली दिखा दूँ, एक भी पत्ते में है हमारा ना लीफ कर्ल वायरस का अटैक इस पर हुआ है, ना ही हमारे पत्ते में अभी कोई प्रॉब्लम डिजीज हुई है, यहाँ तक कि फूल के स्टेज में आ गया है फिर भी। तो हमने अपने टमाटर के पौधे की फुल केयर की है। हर वीक हमने इसमें नीम ऑयल और काऊ यूरिन के साथ जो हम अपनी दवाई बनाते हैं उसका यहाँ पे प्रयोग किए हैं, जिसकी वजह से इसमें बीमारी कम हुआ। अब बीमारी कम होने के कारण हमारे पौधे की ग्रोथ जो है अच्छी रही। अगर बीमारी का अटैक हो जाता है तो पौधा तो अपने आप को ठीक करने में ही लगाता है, फिर वो ग्रोथ कहाँ से करेगा। तो पहले तो बीमारी नहीं आई, जिसकी वजह से हमारे सभी पौधे काफ़ी हेल्दी हैं और ग्रोथ में है और बहुत अच्छी नीचे से स्टेम देखिए, क्योंकि स्टेम भी मोटा है। रीज़न है कि इसमें हमने कैल्शियम चूना का प्रयोग सॉइल मिक्सचर जब बनाया था उसी समय अच्छी मात्रा में डाला था, रॉक फास्फेट भी उसी समय हमने अच्छी मात्रा में डाला। तो जब हमारे पौधे जितने बड़े हुए उस अनुसार से हमारे पौधे की जितना मतलब एक ही समय हम डाल देते हैं ताकि पौधा धीरे धीरे अपने आप को एब्जॉर्ब करता है। और शुरुआती दौर से ही हम पौधों में कोई स्टिक नहीं लगाते हैं। आप सब यहाँ पे देख सकते हैं कि जैसे हमारा पौधा, एक भी पौधे में अभी हमने डंडे का सहारा नहीं दिया है। इससे क्या होता है कि सेल्फ हमारे पौधे बड़े होते हैं। खुद कहने का मतलब कि आप अगर बचपन से किसी को एक के हर चीज़ के लिए, किसी चीज़ के लिए, उसको हर चीज़ के लिए दूसरे का सहारा दीजिएगा तो आपका बच्चा वीक हो जाता है। लेकिन यहाँ पे टमाटर का पौधा के साथ भी हमने यही काम किया है। जब तक इसमें फल बहुत ज़्यादा मात्रा में नहीं आ जाए, पौधे झुकने लगते हैं, तब थोड़ी बहुत आप सहारा दीजिए, वरना आप पौधे को ऐसे ही ग्रोथ होने दीजिए। अपने आप ये बड़े होंगे, उसके बाद जो है ये थोड़ा हवा आएगी, आंधी आएगी तो स्टेम भी काफ़ी मजबूत होंगे, पौधे आपके स्वस्थ रहेंगे और मजबूत रहेंगे और स्वस्थ भी रहेंगे। तो छोटी छोटी रीजन होती हैं पौधों को बड़ा करने में और फ्लावरिंग, फूल और टमाटर बनने तक के प्रोसेस में बहुत सा रीजन है जो हम छोटे छोटे रीजन्स आपको बता रहे हैं। तो आप सब यहाँ पे हमारे टमाटर के प्लांट को देख लिए। हमने इसमें जब टमाटर लगाया था तो उससे पहले हमारी सॉइल मिक्सचर काफ़ी हेल्दी, आप सब देख सकते हैं कि उस समय मैंने बना के लगाया था। अब हमारी बारी है इसमें ऐसे फर्टिलाइज़र का प्रयोग करना है जिससे कि हमारा फूल ना गिरे, फूल ड्रॉपिंग की समस्या ना हो, फूल जितने भी आ रहे हैं वो फल में सेट हो जाए। जब हमारे टमाटर के प्लांट में आप सब देख सकते हैं कली बढ़ने लगती है, उस समय आपको पानी बिल्कुल रोक देना है। मतलब कि पानी आपको इतना कम कर देना है कि जब तक आपको ये नहीं लगे कि अब हमारा पौधा बिल्कुल ड्राई हो रहा है, अब इसे पानी चाहिए, तब आपको यहाँ पे पानी का प्रयोग करना है। नहीं तो आपको फूल ड्रॉपिंग की समस्या सबसे ज़्यादा हमें पानी ज़्यादा डालने की वजह से होती है। एक तो ठंड होता है, ठंड में जो है पानी उतना पौधा नहीं लेता है, गर्मी तो है नहीं कि बहुत ज़्यादा आप पानी डाल रहे हैं। तो पानी भी आपको चेक करना है। जैसे कि हमारी मिट्टी है,
ये बिल्कुल मॉइस्चर इसमें है। तो अभी हम विदिन इसमें 2-3 दिन पानी और नहीं देंगे, उसके बाद हम चौथे दिन इसमें पानी देंगे। तो मतलब 4 से 5 दिन, 6 दिन भी हो सकता है। मौसम अगर ज़्यादा ठंड हो गई तो 6 दिन पे भी, 5 दिन पे भी हम पानी हल्का हल्का भी फव्वारा मिट्टी में मारेंगे। पौधों पे नहीं देंगे। दूसरा चीज़ कि हम पौधों पे नहीं देंगे, जिससे हमारा पौधों पे देंगे तो इसके पॉलिन वगैरह जो है पानी के प्रेशर से वो धुल जाएंगे, तो वो काम नहीं करना है। मिट्टी में बस हल्का फुवारा 2-3 दिन पे मार देंगे। बहुत ज़्यादा अगर किसी दिन पूरे डीपली पटा दिए हैं तो 5 दिन तक भी हम पानी नहीं देंगे। तो ये भी बहुत इम्पॉर्टेंट है, आपको फूल को फल में बनाने के लिए पानी को बिल्कुल कंट्रोल के यहाँ पे कर देना है। अब आपको टमाटर के देखिए ये रूट्स जो है, टमाटर का ये जो जड़ है, जड़ के पास सटे हुए गुड़ाई नहीं करना है आपको, जो है उसके अगल बगल जो है गुड़ाई करना है। ज़्यादा दूर मतलब नहीं और ज़्यादा पास भी नहीं, थोड़े से, जैसे कि टमाटर के प्लांट से हम 10 इंच के लमसम छोड़ के हम इसकी गुड़ाई करेंगे। तो गुड़ाई करने से क्या होता है कि नज़दीक के रूट्स जो हमारे टमाटर के हैं वो तो सही रहेंगे, लेकिन दूर का जो रूट्स है वो थोड़े बहुत कटेंगे, और कटने के साथ साथ जो है प्लांट की ग्रोथ भी अच्छी होगी। तो आप इस तरह से गुड़ाई कीजिए, ये देखिए। और दूसरी चीज़, एक तो टमाटर का जो जड़ होता है, ये देखिए, गुड़ाई करने के बाद आपको हमें खाद भी देनी है इसी के आसपास, और घास उस जो थोड़ा बहुत तो जम जाता है तो इस तरह से हम निकाल देते हैं उसको। आप भी निकाल दिया कीजिए। और जड़ के ही इस तरह से एकदम जस्ट सटा के हम खाद का प्रयोग ना करेंगे, थोड़े से दूर ये ऐसे करके एक गोलाई बना लेंगे। और इतनी हमें दूर करनी है कि इस तरह से रूट्स देखिए आपको दिखाई देने लगे। ये रूट्स देखिए दिखाई दे रहा है। तो थोड़ा सा आपको ड्रिप का प्रॉब्लम हो रहा होगा, ये देखिए रूट्स दिखाई दे रही है। अब हम इसे ज़्यादा नहीं छेड़ेंगे, यहीं के आसपास ये सारे वाइट रूट्स देख लीजिए आप लोग कितने अच्छे हमारे पौधे में। वाइट रूट्स जितने ज़्यादा होंगे आपके पौधे की ग्रोथ उतनी अच्छी होगी। तो चलिए अब यहाँ पे हम दे देते हैं खाद। देख सकते हैं यहाँ पे हमने ले आया है अपना सीक्रेट खाद। मात्र ये 2 चीज़ है जिससे हमारे पौधे की फुल ड्रॉपिंग नहीं होती है और फल अच्छे लगते हैं। तो ये आपको दिख रहा होगा, ये है पोटास। तो इसे हम पोटास बोलते हैं। ये एक पौधे के लिए जो है 1 ग्राम काफ़ी है, यानी इसकी हमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करना है। 1 ग्राम बहुत है, 1 ग्राम से ज़्यादा आप एक पौधे पे ना डालें। तो यहाँ पे हमने ये पोटास लिया है, तो इसे हम क्या करेंगे कि 1 ग्राम, ग्राम कहने का मतलब आप यहाँ पे चुटकी से भी इस्तेमाल करते हैं। ज़्यादातर मैं ऐसे ही करती हूँ, इस तरह से मैं उठा लेती हूँ और हम अपने पौधे के आसपास इस तरह से उसका भुरकाव कर देते हैं। ये देखिए पूरे पौधे में इस तरह से थोड़ा हल्का भुरकाव कीजिए, बस। ये एक हो गया सीक्रेट खाद। और दूसरी चीज़ हम यहाँ पे डालेंगे, सेकेंड डालेंगे हम यहाँ पे सेंधा नमक। इसे जब हम फास्टिंग करते हैं उस समय यूज करते हैं। वो सेंधा नमक बिल्कुल खाने वाला है, और इस तरह से ये पाउडर फॉर्म में भी आती है और खरे फॉर्म में भी आती है। तो आप ले सकते हैं, ये बिल्कुल किराने के स्टोर पे आसानी से मिल जाता है। तो इस समय जब हम सेंधे नमक का प्रयोग करेंगे, इस सेंधा नमक में जो है सोडियम पोटेशियम जो है बहुत अधिक मात्रा में होता है। इसमें जो है सोडियम की मात्रा भी अच्छी होती है, सोडियम पोटेशियम जो होता है बहुत अच्छा होता है, जिससे क्या होता है कि हमारे पौधे में फूल जो ड्रॉपिंग की समस्या है, और जो हमारा पौधा फल जब छोटे छोटे देखते हैं कि टमाटर के लेने के बाद भी गिर जाते हैं, तो वो इस सेंधा नमक से आपको बिल्कुल कंट्रोल हो जाएगा। यहाँ पे चाहेंगे आप तो दोनों का लिक्विड फर्टिलाइज़र भी बना के दे सकते हैं। 1 लीटर में आप 1 ग्राम 1 ग्राम पोटास ले लीजिए और 1 ग्राम सेंधा नमक ले लीजिए, और 1 लीटर पानी में डाइल्यूट करके आप 2 पौधे को आप इस तरह से दे सकते हैं। लेकिन हम यहाँ पे सॉलिड खाद का प्रयोग कर रहे हैं, इसलिए कि ये धीरे धीरे जो है पानी हम देंगे तो ये मिट्टी में एब्जॉर्ब होके, क्योंकि अब पौधे में धीरे धीरे जाएगी और पौधे में अच्छी सी घुलनशील होगी। तो यहाँ पे हम 1 ग्राम के लमसम सेंधा नमक भी डालेंगे अपने पौधे पे। तो देखिए आप लेके हल्का हल्का इसका बस भुरकाव कर दीजिए अपने टमाटर के चारों तरफ। भुरकाव करने के बाद आपको क्या करना है कि जो ऊपर मिट्टी जो निकली थी उसे आप बिल्कुल इस तरह से मिट्टी को चढ़ा दीजिए। ये देखिए इस तरह से हम चढ़ा देते हैं, इस तरह से मिट्टी को थोड़ा चढ़ा देंगे। ये
ये मिट्टी हमारी इस तरह से, ये देखिए जहाँ लीव्स होते हैं लीव्स तक मैं ढक देती हूँ और थोड़ा ज़्यादा ऊपर ऊपर तक हर समय ढकते रहती हूँ, जिससे हमारा पौधा बहुत हेल्दी और अपने आप देखिए खड़ा हो जाता है। और इनमें अब जो है इस खाद का प्रयोग किए हैं, अब देखिएगा कि जो हमारा फूल खिलेगा उसके बाद फूल गिरेगा नहीं। जब ये हम 7 डेज 8 डेज हो जाएगा तो इसे आप जब फूल आने का जब आपको लगे कि हमारे टमाटर के प्लांट में फूल दिख रहा है, उसी समय आप इसका तुरंत प्रयोग कर दीजिएगा। उसके बाद फिर हम जब हमारा फूल कली में खिल जाएगा उसके बाद फिर से हम देखते हैं कि कैसा इसका मतलब कली बन गई है, उसके बाद टमाटर लग जाएंगे। उसके बाद टमाटर को बड़ा करने के लिए हम कुछ और लिक्विड फर्टिलाइज़र या फिर ठोस ज़्यादा फ्रूटिंग होगा उसके बाद फिर हम ठोस फर्टिलाइज़र का प्रयोग करेंगे। तो जैसे जैसे मैं जो चीज़ डालूंगी आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। फ़िलहाल तो मैं ये चीज़ अभी कर रही हूँ, सब में पोटेशियम और पोटास और सेंधा नमक का डाल के टमाटर के पौधे की भराई करेंगे। तो ये चीज़ आपको अपने गार्डन में करना है, क्योंकि अभी सभी लोग जो लोग भी टमाटर लगा रहे हैं उनमें तो फूल आएंगे ही, विदिन 10 दिन में आए 15 दिन में आए, जब भी फूल आए तो आप ये काम कर लीजिए।